करें स्टार्ट। हाँ जी, क्या करना है आज बताओ। क्या करना है? हमने क्या क्या कर लिया था? हमने कर लिया था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, है किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बताओ बच्चे। दोनों के डायग्राम्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। पक्का सबको क्लियर है? क्या कह रहे हो? पेज नंबर है हिंदी वाली बुक में, पेज नंबर 26, ठीक है, जहां पे आपको शो हो रहा है मिनिमम लॉस। ये स्टार्ट 25 पेज से स्टार्ट है, ठीक है, 25 पेज से स्टार्ट है। तो करें स्टार्ट। ओके, दिख रही है सबको नोटबुक? ओके, हाँ जी। तो मिनिमम लॉस होता क्या है? न्यूनतम हानि। मिनिमम लॉस क्या होता है? जब आपका AC जो होता है वो ज्यादा होता है AR से, ठीक है। जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज रेवेन्यू से क्या होती है? ज्यादा। एवरेज कॉस्ट का मतलब औसत लागत, ठीक है, कि जितनी हमें लागत लगानी पड़ रही है प्रोडक्शन के लिए वो, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू क्या होते हैं? औसत आगम, यानी जो प्रोडक्शन जितना हमने किया उसको सेल आउट करके कितना हमें इनकम मिल रही है, ठीक है, कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो लॉस कब होता है? जब हमारी लागत ज्यादा होती है और रेवेन्यू कम होता है, ठीक है। कंडीशन पता चल गई? हाँ जी, पता है ना, लागत अगर ज्यादा लगे, कॉस्ट ज्यादा लगे तो हम क्या क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। तो बस इसी इसी चीज को देख के हमें अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, ये कंडीशन को फॉलो करके। अब क्या है, हमने ले लिया, क्या ले लिया? ओ एक्स एक्सिस पे क्या लिया? आउटपुट। ओ वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। पता है ना ये सबको? AR MR इक्वल होते हैं। अच्छा, एक होता है AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, औसत घट घटती बढ़ती लागत, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। AVC, VC क्या था? वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्तनशील लागत, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये क्या होती है? ये होता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट होता है। शट डाउन पॉइंट का क्या मतलब होता है? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है बंद करने की स्थिति। अगर अगर मान लो क्या है, शट डाउन कब कर देगा, यानी जो है कोई भी उत्पादक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपनी फर्म को बंद कब करेगा? जब उसको जो एवरेज रेवेन्यू है वो AVC जितना भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत जितनी भी उसके पास आय आगम नहीं आ रही है, ठीक है। यानी जो उसने उत्पादन किया उसको सेल आउट करके, उसको बेच के जो आय मिली वो AVC जितनी भी आय नहीं है, ठीक है। AC से तो कम है लेकिन AVC जितनी भी नहीं है। अगर AVC से भी आय अगर मिलती है किसी भी उत्पादक को,
ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर को जो रेवेन्यू मिलता है, एआर जो मिलता है वो एवीसी से भी कम मिलता है अगर, तो क्या करेगा वो, उसको बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि जितना उसने लगाया है, कॉस्ट लगाई है, उतनी भी उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, ठीक है, उतनी भी उसको बेचने से उसकी इनकम नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो वो क्या करेगा, उसको लॉस ही होएगा, कि उसकी लागत ज्यादा लग रही है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, रेवेन्यू नहीं है। तो सिचुएशन में क्या कर देगा, शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है, बंद करने की स्थिति क्या होती है, जब एवीसी ज्यादा होता है एआर से, ठीक है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत के जितनी भी उसके पास आय नहीं होती, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है एबीसी से भी कम होता है। क्लियर है, शटडाउन पॉइंट, बंद करने की स्थिति, याद रहेगा। देखो, शटडाउन पॉइंट क्या होता है, बंद करने की स्थिति। अब किसी को लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस को वो कब तक झेलेगा, जब तक उसका एआर जो है, एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है, इस पॉइंट तक वो क्या है, झेलेगा लॉस को, ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट के बाद एबीसी जो है वो बड़ा हो जाएगा एआर से, वो क्या होगा, शट डाउन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एबीसी, एबीसी क्या है, ऐसा पॉइंट है कि अगर इससे आगे, यानी एआर एबीसी के इक्वल है, यहां तक क्या है, वो प्रोडक्शन करेगा, चाहे उसको लॉस हो रहा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा, इससे इस पॉइंट से ज्यादा अगर लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी फर्म को बंद कर देगा, क्योंकि उसको हानि ज्यादा हो रही है, लाभ बहुत, लाभ तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब समझ में आ गया, शट डाउन पॉइंट, बंद करने की स्थिति, जब एआर होती है एवीसी के, तो उसको क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट। क्लियर, ओके। अब हमें वही इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे और मिनिमम लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो मिनिमम लॉस जो होता है, हम उसको किससे शो करते हैं, एवीसी भी हम उसमें शो करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम शो करने की, एम आर किसके इक्वल हो, एमसी के, और एमसी जो है वो एम आर को नीचे से कट करे, ये दो कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, सबको पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब लॉस हो रहा है तो क्या है, एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, तो हम एसी जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एआर से ऊपर बनाएंगे, एसी बना दी, इसमें किसी को डाउट, एआर से ऊपर बना दी, क्योंकि एआर एसी ज्यादा है एआर से, ठीक है, जब भी हमें लॉस हो रहा है, तो एसी में एआर से ऊपर बना। क्लियर नहीं दिख रहा अभी, अभी देखो, अभी बच्चे मेरी तरफ से नेटवर्क ओके है एकदम, आप अपना नेटवर्क एक बार या फिर नेट ऑन कर, सॉरी नेट ऑफ करके फिर से ऑन करो, अभी ठीक है। अच्छा, तो हमने ये ये सिचुएशन याद रखो, कि कंडीशन जो है कि जब लॉस होता है तो क्या होता है, एसी बड़ा होता है एआर से, तो हमने क्या है, एआर से ऊपर बना दिया एसी, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, एवीसी बनाया, एवीसी, सॉरी पहले एमसी बना दो, एमसी क्या होगा, ये हमारा एमसी हो गया, ठीक है। अब एवीसी जो होती है वो भी कैसी होती है, यू शेप्ड होती है, ठीक है, बना दो, ए वी सी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढो, एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर ये है और एम सी ये आ गई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, हाँ जी, ठीक है,
और MC जो है वो MR को नीचे से कट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि जहां पे MC और AVC इक्वल है, MC और AVC इक्वल है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से भी हमें क्या है, यहां से भी एक प्राइस का पता चलता है, ठीक है। यहां से भी, वैसे तो मेन हमारा प्राइस ये है, ठीक है, लेकिन यहां से भी हमें प्राइस का पता चलता है, क्योंकि यहां से हमें क्या है, शट डाउन पॉइंट निकालेंगे हम। तो शट डाउन पॉइंट क्या होता है, बताओ क्या बताया था, बंद करने की, AR इज इक्वल टू AVC, ठीक है। अब क्या है, अब हमने क्या किया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो हमने लाइन खींची, ये भी हमारी क्या है, AR, यहाँ पे भी AR और MR इक्वल है। तो हमारा शट डाउन पॉइंट कहाँ आएगा, ये वाला हमारा शट डाउन पॉइंट आ गया। ये R जो है, R वाला पॉइंट आपका क्या है, शट डाउन पॉइंट आ गया, ठीक है। क्यों आया ये शट डाउन पॉइंट, क्योंकि देखो AVC और AR इक्वल यहां पे थे ना, हमने ये वाली लाइन क्यों खींची, क्योंकि ये देखो, अगर हम ऊपर वाली लाइन पे जाते तो AR और AVC इक्वल कहाँ थे, इस पॉइंट पे, हाँ जी इस पॉइंट पे थे इक्वल। लेकिन ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम के बाद का है, यानी इक्विलिब्रियम से क्या पता चलता है कि हम उत्पादन कितना कर रहे हैं, लेकिन शटडाउन पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद तो हो ही नहीं सकता ना, कि उत्पादन के बाद हम ये शटडाउन पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि शटडाउन पॉइंट जो आता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले आता है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो हमें ये पता चलता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, जो जिससे हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है। हमने निकाल लिया था इक्विलिब्रियम पॉइंट से कि ओ एन हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा हम उत्पादन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है जहां पे AR और AVC इक्वल दिखाए हैं, और ये आपका R जो पॉइंट है ये क्या हो गया, शट डाउन पॉइंट, ठीक है। अब क्लियर है कि हमने क्यों लगाई ये वाली लाइन, फिर से बताऊं, हम बताती हूँ, रुको, देखो फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं। यहाँ पे हमने आउटपुट लिया, यहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है, ये इज इक्वल टू MR, ठीक है। अब क्या किया, मिनिमम लॉस है तो AC जो है वो AR से बड़ा है, AC जो है AR से बड़ा है, तो AC मैंने AR से ऊपर बना दिया, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना। फिर क्या है, MC ड्रॉ करो, MC, ठीक है, MC ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, अब मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढो, बताओ कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाँ इस पॉइंट पे आएगा आपका, इस पॉइंट पे आएगा ई पॉइंट, ठीक है, जहां पे MC जो है वो MR के इक्वल है, और MC जो है MR को नीचे से कट कर रहा है, ठीक है। ये ओ एन जो है प्रोडक्शन, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन है, कि यहां तक जो फर्म है वो प्रोडक्शन करेगी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब हमें क्या बनाना है, बंद करने का बिंदु बनाना है, यानी शट डाउन पॉइंट बनाना है। अब हम क्या करेंगे, शट डाउन पॉइंट बनाना है तो हम ABC ड्रॉ करेंगे। ABC हमने ड्रॉ की, तो ये देखो,
एवीसी हमारी होगी ऐसे, एवीसी, ठीक है। एवीसी हमने ड्रॉ कर दी। अब एवीसी एआर एमआर क्या हो रहा है? अब एवीसी जो है, एवीसी वाले पॉइंट पे हम क्या देखते हैं बताओ? बंद करने का जो बिंदु है, देखो आपकी बुक में दे रखा है कि बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर फर्म को चाहे वह कुछ भी मात्रा का उत्पादन करती है अथवा बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करके अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर देती है, एक समान हानि उठानी पड़ती है। बंद करने का बिंदु उस समय की स्थिति को प्रकट करता है जिस पर फर्म की बाजार कीमत कम होकर न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर आ जाती है, ठीक है। यानी किसके बराबर आ जाते हैं? जो मार्केट प्राइस है ना, जितने भी हमें प्राइस मिल रहा है यानी एवरेज रेवेन्यू जो मिल रहा है वो किसके इक्वल आ जाता है? एवीसी के इक्वल आ जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी जितना जितना हमें प्राइसेस मिल रहे हैं, रेवेन्यू क्या है? आय मिल रही है, यानी सेल आउट करने से जो पैसा मिल रहा है, हमने जो भी प्रोडक्शन किया उसको बेचने से जो भी पैसा मिल रहा है वो किसके इक्वल हो जाता है? एवीसी के, ठीक है, ठीक है। और फर्म का जो संतुलन उत्पादन है, जहां एम आर इज इक्वल टू एम सी या टी आर इज इक्वल टू टी सी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? शटडाउन पॉइंट हमारा कैसे निकालेंगे बताओ? शटडाउन पॉइंट हमें कैसे निकालना है? जहां पे ए आर और एवीसी जो है हमारा इक्वल है, एवीसी हमारा ये है, तो हम ये वाली जो लाइन है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। ये देखो, ए आर और एवीसी यहां हो जाएगी टू एम आर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें कंडीशन दे रखी है, ये नीचे क्यों शिफ्ट हुई आपको पता है? ये वाली लाइन, इसका रीजन सुनो। हाँ जी, बाजार कीमत कम हो जाती है, एक रीजन ये है। और दूसरा ये है कि हमें ये देखो, ये जो मैंने दिखाया है ना कि ए आर और एबीसी किस पॉइंट पे इक्वल होंगे? ए आर शट डाउन पॉइंट क्या होता है? ए आर इज इक्वल टू एबीसी है। ए आर और एबीसी किस पॉइंट पे इक्वल होंगे? जहां पे एम आर और एम सी इक्वल हों। अब एम आर और एम सी इक्वल यहां है, ठीक है, लेकिन शट डाउन ये एबीसी हमारा यहां है, तो हो नहीं सकता ऐसे। तो इसीलिए हमारा एक तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा जो कंडीशन है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी भी होना चाहिए। इसीलिए अब इस पॉइंट पे देखो, ये शट डाउन पॉइंट है आर, शट डाउन पॉइंट है, तो इस पे क्या है? इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, एम आर इज इक्वल टू एम सी भी है। ये देखो, ये ए आर एम आर है, यानी एम आर इज इक्वल टू एम सी भी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी है, और ए आर एवीसी के इक्वल भी है, ठीक है। अब ए आर एवीसी के इक्वल यहां पे भी है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं है ना, इसीलिए शट डाउन पॉइंट कहाँ आएगा? जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हो प्लस आपका एवीसी और ए आर इक्वल भी हो। समझ में आ गया? ये प्राइसेस नीचे, ये लाइन जो है नीचे क्यों आई? क्योंकि प्राइसेस कम हो गए, मार्केट प्राइस कम हो गए, और इसकी वजह से क्या है? और जो कंडीशन एक और क्या होती है कि ए आर और एबीसी इक्वल होने चाहिए और एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे ए आर और एबीसी इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट पे एम आर एम सी इक्वल नहीं है, इसीलिए जो है ये वाली लाइन नीचे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे आर पॉइंट पे हमारा शट डाउन पॉइंट आ गया। क्लियर है सबको? या फिर से बताऊं? अच्छा, अब हमें लॉस निकालना है। लॉस या प्रॉफिट हम कैसे देखते हैं? ए आर और एसी से देखते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन हमने यही लगाई थी कि लॉस जो है वो किससे देखते हैं? एसी ज्यादा हो ए आर से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, एक सेकेंड मैं ना पेन चेंज कर लेती हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा देखने में। इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, ब्लैक और ब्लू में?
ठीक है, अभी क्या है, अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। ठीक है, तो हम मिनिमम लॉस का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ए आर वाली लाइन देख ली, ए आर वाली लाइन ये है हमारी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, और हमें इसको ए सी तक बढ़ाना है, इसको ए सी तक बढ़ाओ, और ए सी को जहां टच कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, ए पॉइंट पे, ठीक है, यहां से आपका प्राइसेस शो हो जाएंगे, ये बी पॉइंट हो गया, तो ये जो एरिया आया ये हमारा क्या है, मिनिमम लॉस, मिनिमम लॉस। हमने क्या किया था, हमने जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था तो हमने यही किया था ना, ए सी और ए आर से ही देखा था। देखो हमने उसमें क्या किया था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, फिर क्या किया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में होता है, एस एन पी में क्या होता है, ए सी जो है वो कम होता है ए आर से, ठीक है, तो हमने नीचे बना दी थी ए सी, ठीक है, ऐसे ही बनाई थी, फिर क्या है हमने एम सी बना दी थी, ठीक है, यही किया था। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है, बताओ, इस पॉइंट पे एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या किया था, ये ए आर से तो लाइन जा ही रही है, ठीक है, ए आर और ए सी देखते हैं ना, ए आर से तो ये लाइन जा ही रही है, प्राइस लाइन, ए सी से भी, ए सी से भी जो ये लाइन जा रही है इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो एरिया बनता है आपका, ये एरिया क्या बना था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही किया था हमने, तो ऐसे ही इसमें करेंगे, ए आर से तो लाइन जा ही रही है ये वाली, अब ए सी से बनानी है, इसी लाइन को बढ़ा दिया आगे, और ये जो एरिया आया आपका क्या आ गया, मिनिमम लॉस का एरिया। तो लॉस, प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब चीजें किससे देखते हैं हम, ए आर और ए सी से, ठीक है, समझ में आ गया, तीनों केसेस समझ में आ गए आपको, फिर से एक बार देख ले, हाँ, ये डायग्राम्स बना के देखने हैं बहुत अच्छे से, फिर ही आपको समझ में आएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो कि परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसमें क्या होता है, तीन कंडीशंस होती है, तीन सिचुएशंस होती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं, यानी हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, फिर क्या है, दूसरी कंडीशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट की, जहां पे क्या होता है, ए आर बराबर होता है ए सी के, यानी जितना हमने लागत लगाई उतना ही हमें आय मिल गई, ठीक है, हाँ जी, बोलो बच्चे, मैं कंफर्म करके बता दूंगी आपको, ठीक है, कि एक फोन से दो बच्चे पेपर दे सकते हैं या नहीं, मैं पूछ के बता दूंगी कॉलेज में, ठीक है। फिर आता है आपका मिनिमम लॉस, मिनिमम लॉस, तो लॉस जहां पे आ गया इसका मतलब क्या है, ए आर कम है ए सी से, ठीक है, बस इन तीनों कंडीशन को याद रखो और आपका डायग्राम बन जाएगा। और आपको कैसे ड्रॉ करना है, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, संतुलन बिंदु की जो अवस्थाएं हैं वो कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं बताओ, फर्स्ट है एम आर इज इक्वल टू एम सी, और दूसरी क्या है, एम सी काटे, एम सी कट्स, कर देना मैसेज, एम आर फ्रॉम, मेरे को ग्रुप की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है, तुम लोग मानते ही नहीं हो, मैं कितनी बार वार्निंग दूं, बताओ, कितनी बार तुम्हें, आप मेरे को मेरे नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है, समझ में आ गए आपको ये सारे कंडीशंस, ये आप नोट डाउन कर लो, और इसी के थ्रू आपके तीनों डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है।
हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो या तो। ठीक है, तीनों डायग्राम्स आप सब लोग इन तीनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, अच्छे से बनाने सीखो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे? ओके, चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कल करते हैं। बाय बाय।